हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से मैं अपनी व्लॉग की शुरुआत जो है अपने ऑफिस से कर रहा हूँ। मुझे अब आदत हो गई है यहीं से व्लॉग स्टार्ट करने की। सुबह मैं ट्राई कर पाता हूँ लेकिन मुंह धोया नहीं होता है और बिस्तरे पे मैं सोया होता हूँ, तो मुझे थोड़ा वक्त लगेगा घर से शुरुआत करने के लिए, लेकिन मैं ज़रूर घर से शुरुआत करूँगा व्लॉग बनाने की। तो फिर से वही डेली रूटीन मेरी आज की। मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था और अभी 11:45 हो गए हैं। तो लड़के मुझे बुलाने आए थे इकोनॉमिक्स की क्लास, जैसे कि मैंने कल पढ़ाई थी। तो मैं इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ा के आता हूँ। फिर आज ज़रूर, कल मुझे भी लगा थोड़ा बोरिंग व्लॉग हो गया, तो आज एक इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी आपसे मिलता हूँ क्लास पढ़ाने के बाद, बच्चे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी आया मैं। दोस्तों, मैं अभी क्लास पढ़ा के आ गया, अच्छा लगा मुझे। तो एक और मैंने बच्चों को ये भी पूछा कि क्या आपके पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने मुझे बताया कि हम पॉलिटिकल साइंस भी नहीं पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर भी यहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल चिंता में वैकेंट है। तो मैंने लड़कों को ऑप्शन दिया कि अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं पढ़ाने के लिए, मैं उनको वो भी पढ़ा सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा के आ गया हूँ। तो देखिए, मेरे जो कुलीग हैं उधर आप देख सक रहे होंगे। मेरे कुलीग जो हैं, इन्होंने 3 क्लासें पढ़ाई हैं आज। टीचर जो थे वैकेंट थे आज कुछ, तो इन्होंने 3 क्लासें इकट्ठी पढ़ाई हैं और ये थोड़ा लो महसूस कर रहे हैं, इनका बीपी लो हो गया है। तो ये अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी लैब है, यहाँ पर धूप और ठंडक से इनको मैंने ज़रा ग्लूकोज पानी पिला लिया और ये थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं अब। तो इन्हीं के साथ में आज थोड़ा जंगल में भी जाऊंगा और हम थोड़ा आज नेचर को एक्सप्लोर करेंगे। इनकी जैसे ही तबीयत ठीक होती है तो हम जंगल में जाएंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और वीडियो थोड़ी मज़ेदार हो आप तक वो पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपसे थोड़ी देर बाद फिर से मुखातिब हो रहा हूँ। तो मैं वीडियो को बोरिंग नहीं करूँगा। जो कल लास्ट में मैं, अगर आपने कल का ब्लॉग देखा हो, उसमें मैंने थोड़ी स्पिरिचुअल बातें की थी, थोड़ा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की थी। तो आज मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ और आपके सामने अपना एक्सपीरियंस और शेयर करने की गुजारिश चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मेरा एक्सपीरियंस जानना है, और मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसे भी कई लोग होंगे, कई जो लड़के हैं मेरी हम उम्र के, वो नोवाइस होंगे, जो मेरे एक्सपीरियंस जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा उससे वो अच्छा महसूस कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उन्हीं ऑडियंस के पास पहुंचना है जिनको मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल शौक से देखिए, वरना आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो आज जो है मैं आपको कोई ज्ञान या कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगा। आज मैं आपके मन को टटोलने की कोशिश करूंगा। आज मैं चाहूँगा कि आप अपने मन को टटोलें। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ आपसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा जिससे आप चिंतन कर सकें, सोच विचार कर सकें और ज़रूर उसके बारे में थोड़ा आप ध्यान से सोचें। तो मैंने आपको जैसे कल बताया था कि ईश्वर से आपको अगर मिलना है तो दुखों से तो जूझना पड़ेगा। एक कल मैं एग्जांपल देना भूल गया। बचपन में हम एक प्रेयर पढ़ते थे, भगवान से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तो कष्ट तो थोड़ा उठाने पड़ेंगे, उन्हीं को दुख कहते हैं। तो दुख और कष्ट जब जिनसे अगर इंसान गुजरता है तो वही एक मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ता है। आप खुश हैं लाइफ में, आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, तो आप शायद ही ईश्वर को कभी याद करें होगा। अगर याद भी करते हैं तो वो आप में उतनी भूख या उतना जज्बा नहीं होगा ईश्वर को पाने का। तो जब कष्ट हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जब हमारी दुख में पीड़ा आते हैं, दर्द आते हैं, तो हम ज़रूर उस स्पिरिचुअल फोर्स के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, मैं आज आपको ज़रा बताऊंगा, आज आपके मन को टटोलने की कोशिश करूंगा। तो मुझे एक बात आपसे पूछनी थी कि आपको पता है कि बचपन में, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारा मज़ा होता है लाइफ में, कोई फिक्र नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है। तो
मेरा भी ये सोचना था, ये विचार करना था कि जैसे मेरे पेरेंट्स या मेरे रिश्तेदार या बड़े बड़े लोग जो मेरी उम्र से बड़े थे वो संत महात्माओं के पास जाते थे। कोई भी गुरु आप अपना लीजिए या कोई भी आप सत्संग सुन लीजिए, कोई भी आप अच्छे प्रवचन सुन लीजिए, तो वो क्यों सुनते थे। और मैक्सिमम जो अक्रॉस द रिलीजन्स जो ये बात कही जाती है कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, चाहे बुद्ध धर्म की बात करें, चाहे जैन धर्म की बात करें, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें, तो उसमें एक बात जो है वो बहुत स्पष्ट तरीके से कह गई है कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है। आपको निवारण जिसको कहते हैं निर्वाणा, उसको जो है आपने अकम्प्लिश करना है। तो जैसे कि वैदिक कल्चर में भी कहा गया है कि आपको पहले जो है बाल आश्रम होता है, फिर उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम होता है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास। जो ये 4 धर्म जो हमारे वैदिक कल्चर में डिफाइन किए गए हैं, तो लास्ट में ये संन्यास ही क्यों है, क्या वजहें हैं इसकी। तो मैं बचपन में सोचता था कि क्यों ये मोक्ष लेना चाहते हैं सब बड़े बड़े लोग जो मेरी उम्र से बड़े हैं। इस लाइफ में तो इतना मज़ा है, यहाँ पर खाने के लिए इतनी व्यंजन्स हैं, देखने के लिए इतना एंटरटेनमेंट है, मूवीज़ हैं, खेलने के लिए इतने साधन हैं, घूमने के लिए इतनी जगहें हैं। तो इस धरती पे इंसान का जो आपने जन्म लिया है, तो इसमें तो इतना मज़ा है कि कौन इधर से वापस जाना चाहेगा, क्यों वापस जाना चाहेगा, कौन इधर से। मैं तो अब इंसान की एक लिमिटेशन है कि उसको मरना है, उसको अगर कोई जो जीवित हुआ है उसको मरना ही है। लेकिन मैं अंदर अंदर से दुआ करता था अगर मैं मर भी गया तो मैं दोबारा इस धरती पे आऊँ और मैं फिर सारे इतने सारे जो भी खुशी के साधन है उनको दोबारा यूज़ कर पाऊँ। तो लेकिन जब मैं आज इस उम्र में पहुँचा हूँ और आस्ता आस्ता जो तुम्हारी लाइफ जब तुम बड़े होते हो तो तुम्हें ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो सभी बड़े लोग जो तुम्हारी उम्र से बड़े थे वो क्यों मोक्ष और निर्वाणा जो है उसको आप कंप्लीट करना चाहते थे, उसको पाना चाहते हैं। तो आज मुझे भी ये महसूस होता है कि हाँ, ये जो जन्म मिला है, ये जो इंसान का जन्म मिला है, ये तो मोक्ष प्राप्त करके ही इसका यही गोल है कि मोक्ष प्राप्त करना है। तो मेरी जो बचपन की थिंकिंग थी, आज मैं उस थिंकिंग से थोड़ा अलग हूँ कि नहीं, इस लाइफ में दोबारा तो इंसान बन के नहीं आना है, या आपको किसी भी और फॉर्म में इस लाइफ धरती पे नहीं आना है। आपको अकम्प्लिश निर्वाणा जैसे बुद्ध ने कहा मोक्ष प्राप्त करना है। तो उसके लिए बहुत सारे साधन हैं। आपके जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपके अलग अलग साधन हो सकते हैं, लेकिन गोल तो एक ही है। नदियाँ जैसे डिफरेंट पाथ से ट्रैवल करती हैं, लेकिन उनको आखिरकार समुद्र में मिलना होता है। तो पाथ्स अलग हो सकते हैं, किसी का कोई गुरु हो सकता है, किसी का कोई योग साधना हो सकता है, किसी का भक्ति साधना हो सकता है। तो लेकिन अल्टीमेटली जो गोल है वो जो है मोक्ष प्राप्त करना ही है। तो मुझे भी ये जिज्ञासा हुई है कि मैं भी मोक्ष प्राप्त करूं और उस रास्ते पे चलूं। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या लाइफ लॉन्ग जो जिंदा रहने की जो पुराने जो द्वापर युग में जो आज तो नहीं है, लेकिन जो पुराने जो युग हुआ करते थे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, उसमें जो है आप वरदान मांग सकते थे कि इच्छा मृत्यु का वरदान, कि जब आप मरना चाहे, जैसे भीष्म पितामह जो थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। ऐसे और भी जो चिरंजीवी हुए, जैसे आपको पता है हमारे धर्म में कितने चिरंजीवी हैं, उसमें से अश्वत्थामा एक है जिनको एज अ सज़ा ये मिली थी, जिसको महाभारत युद्ध में ये सज़ा मिली थी कृष्ण भगवान ने कि तू दुनिया के अंत तक जितने भी सारे युग हैं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तू जिंदा रहेगा। तो मैं ये क्वेश्चन आज आपके सामने पुट अप करता हूँ क्वेश्चन की जो लाइफ लॉन्ग जो जिंदा रहना जो है, क्या वो अच्छी बात है। अश्वत्थामा को तो अभिशाप मिला, यानी शाप मिला कि तुझे ये ज़िंदगी जो है वो जीनी है, तू मर नहीं सकता, तो उसको ये अभिशाप मिला। तो लेकिन हनुमान जो है, हनुमान जी वो भी चिरंजीवी हैं, तो वो भी लाइफ लॉन्ग तक, जब तक समय का पहिया दोबारा घूमता नहीं है, जब तक सारे युग खत्म नहीं हो जाते, वो भी जिंदा हैं समय के अंत तक। तो मुझे आप ज़रा ये बताएं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिंदा रहना अभिशाप है या अच्छी बात है, ज़रा मुझे इसके बारे में बताएं। तो फिलहाल मैं इसी प्रश्न से ये अभी का सेशन जो है स्टॉप करता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मुझे ज़रूर बताएं कि ये
जैसे विभीषण भी जो है वो भी चिरंजीवी हैं। तो लेकिन उन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किए। जैसे अश्वत्थामा जी ने कुछ महाभारत के एंड पे, आपको पता होगा, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, उनको कृष्ण भगवान ने जो है शाप दिया था कि आप जो है अश्वत्थामा जी यानी जो है समय के अंत तक जिंदा रहेंगे। तो उनके लिए वो अभिशाप था। लेकिन विभीषण हो गए, जो हमारे परशुराम हो गए, जो हमारे हनुमान जी हो गए, उन्होंने तो कुछ गलत काम नहीं किया था, वो भी चिरंजीवी हैं। तो ज़रा मुझे इस बारे में ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं कि चिरंजीवी होना, लाइफ लॉन्ग जिंदा रहना, ये अभिशाप है कि अच्छी बात है, ये शाप है कि अभिशाप है? तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मैं अभी अपनी ICT लैब में हूँ, तो यहाँ कोई आता नहीं है। टीचर्स जो सोए थे वो चले गए रेस्ट करके। तो अभी मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगा, बाहर जाऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए इस सेशन में आज इतना ही। तो दोस्तों देखो, आज मेरे साथ मेरे एक नए कोलीग सुदेश कुमार, जो कि टीचर हैं। इससे पहले इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ J&K में काम करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। KV स्कूल में जो टीचर थे, उसमें ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र्स होती हैं, उसको मद्देनज़र रख के इन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब जो है वो चुनी। और आज इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में, J&K एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है, तकरीबन कितने साल हो रहे हैं सर आपको? 9 साल हो गए। 9 साल हो रहे हैं इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और 9 साल में से इन्होंने पिछले 5-6 साल जो है चिंता हाई सेकेंडरी में दिए हैं। तो चिंता इलाके के लड़कों जो समझो एक किस्म की चिंता इलाके की इन्होंने बहुत खातिरदारी की है। तो आज सुदेश जी जो हैं हमारे साथ हैं। तो सुदेश जी, आप मुझे बताएं कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपको चिंता इलाके का? आप खुद लिंगा डंडी से बिलोंग करते हैं जहाँ तक मुझे पता है, क्या मैं सही हूँ? तो आपको चिंता इलाके के बारे में क्या अच्छा लगा, और आप यहाँ से ट्रांसफ़र क्यों नहीं कराना चाहते हो? क्या आपको इस इलाके में अच्छा लगा? चिंता इलाके के लोग तो पहले मैं बोलूँ कि बहुत अच्छे हैं। बच्चे यहाँ पे लोग जो हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा। तो बाकी यहाँ का एनवायरनमेंट, वाह, इसको छोड़ के कौन जाएगा। अच्छा, चिंता इलाका जो आपको अच्छा लगा? ज़बरदस्त, बहुत। यहाँ के लोग और यहाँ की खूबसूरती भी आपको जो है भाग गई। हाँ। तभी आपने पिछले अपने लाइफ के 5 साल जो है वो चिंता इस कंट्री में दिए हैं। मैं कहता हूँ 5 और दे दूँ। 5 और दे दूँ? अच्छा, क्या होगा मुझे? आओ जंगल में। जंगल में मंगल करने।